कैसे हैं आप सब। ये वीडियो क्लास 10 चैप्टर 7 का पार्ट 6 है। इसके पहले भी मैंने 5 पार्ट्स बनाए हैं, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें और आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इसके पहले हम लोगों ने एनिमल में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को पढ़ा था और अब हम शुरुआत करने वाले हैं प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को। तो हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। एनिमल्स हैव अ नर्वस सिस्टम for controlling and coordinating the activities of the body. Animals have a nervous system. एनिमल में क्या होता है? नर्वस सिस्टम होता है, जो कि हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था, जिसके द्वारा वो अपने बॉडी के एक्टिविटीज़ को, बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। बट प्लांट्स हैव नीदर अ नर्वस सिस्टम नॉर मसल। लेकिन प्लांट में तो ऐसी बात नहीं होती है। प्लांट में नर्वस सिस्टम नहीं होता है और ना ही उनमें मसल्स होते हैं। सो हाउ डू दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली? तो वे स्टिमुली के खिलाफ या स्टिमुली के अगेंस्ट कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? तो इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये स्टिमुली क्या है। इसके लिए मैं आप हेल्प बुक का सहारा ले रहा हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टिमुली के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं स्टिमुली या स्टिमुलस क्या बोला जा रहा है। द एजेंट और चेंज इन द इन्वायरमेंट दैट कॉज द मूवमेंट और सम सॉर्ट ऑफ रिएक्शन इन प्लांट्स। वे सारे एजेंट्स या फिर वे सारे इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आते हैं जो कि प्लांट को मूवमेंट करने के लिए या प्लांट को रिएक्शन करने के लिए उद्दीपित करते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? स्टिमुली या स्टिमुलस। ठीक है, तो अब हम लोग अपने बुक पे आते हैं। तो आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं प्लांट हैव नीदर अ नर्वस सिस्टम नॉर मसल्स, सो हाउ डू दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली? तो ये मैंने बता दिया कि स्टिमुली क्या है। व्हेन वी टच द लीव्स ऑफ छुई मुई, जब हम लोग छुई मुई के लीव्स को टच करते हैं, द सेंसिटिव और टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई किसे कह रहे हैं? टच मी नॉट प्लांट को कहते हैं, ऑफ द मिमोसा फैमिली, दे बिगिन टू फोल्ड अप एंड ड्रॉप। वे क्या होते हैं? फोल्ड करने लगते हैं और झुक जाते हैं। व्हेन अ सीड जर्मिनेट्स द रूट ग्रोज डाउन, जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो रूट नीचे की ओर आता है। ये आपने ध्यान दिया कि जब भी सीड जर्मिनेशन होता है रूट नीचे की ओर आता है और ये जो शूट है वो ऊपर की ओर जाता है। ऐसा क्यों होता होगा? क्यों इनका मूवमेंट, जो शूट है उसका मूवमेंट ऊपर की ओर हो रहा है और रूट का मूवमेंट नीचे की ओर हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? द स्टेम कम्स अप इनटू द एयर, और ये स्टेम ऊपर की ओर एयर में क्यों आ रहा है? व्हाट हैपेंस, यहाँ क्या होता है? फर्स्टली द लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट मूव वेरी क्विकली इन रिस्पॉन्ड टू टच। यहाँ पे एक बात और है कि जो मिमोसा प्यूडिका हम लोग बोलते हैं, छुई मुई, उसके लीव्स बहुत ही सडनली झुक जाते हैं, बहुत ही फास्ट एक्शन होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ एक्शन स्लो होते हैं, जैसे कि स्टेम का ऊपर की ओर निकलना, रूट का नीचे की ओर जाना, जबकि कुछ फास्ट एक्शन प्लांट भी शो कर रहे हैं, जैसे कि मिमोसा प्यूडिका के लीव्स का झुक जाना। तो आखिर ये क्यों होता होगा? आप देख सकते हैं कि जब मिमोसा प्यूडिका का लीफ झुकता है तो देयर इज नो ग्रोथ इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट, इसमें कोई भी ग्रोथ तो होता नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टेम में ग्रोथ होता है, वह आगे की ओर बढ़ता है, एयर की ओर जाता है। रूट में ग्रोथ होता है और वह नीचे की ओर जाता है। लेकिन जब मिमोसा प्यूडिका झुकता है तो उसमें कोई भी ग्रोथ तो होता नहीं है। On the other hand, the directional movement of a seedling is caused by growth. जबकि मैंने जो बताया आपको कि यदि एक सीडलिंग है या फिर बोलें कि एक जर्मिनेटिंग प्लांट है, तो उसमें जो रूट का मूवमेंट है, स्टेम का मूवमेंट है, वह क्यों होता है? ग्रोथ के कारण होता है। तो यहाँ आप दो प्रकार के मूवमेंट्स को देख सकते हैं। एक मूवमेंट है जिसमें ग्रोथ का कोई जरूरी नहीं है, और एक इस प्रकार का मूवमेंट है जिसमें ग्रोथ का जरूरी है। If it is prevented from growing, it will not show any movement. इसका मतलब वे मूवमेंट जो ग्रोथ के कारण हो रहे हैं, उन्हें यदि हम प्रिवेंट करें या फिर उन्हें रोकें, प्रिवेंट मतलब यदि उन्हें हम रोक रहे हैं तो वो मूवमेंट फिर नहीं देखा जा सकता है। सो प्लांट्स शो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट। इसका मतलब क्या है कि प्लांट में दो अलग अलग प्रकार के मूवमेंट्स देखे जा सकते हैं, वन डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ एंड अदर इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। वैसे मूवमेंट जो कि ग्रोथ डिपेंडेंट है
और वैसे मूवमेंट जो कि ग्रोथ इंडिपेंडेंट है। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है, जैसे मिमोसा प्यूडिका में जो मूवमेंट है वो ग्रोथ इंडिपेंडेंट है, उसमें ग्रोथ की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन वही जो रूट का मूवमेंट है नीचे की ओर, शूट का मूवमेंट है ऊपर की ओर, वह किस पे डिपेंडेंट है? ग्रोथ पे। इसका मतलब वहाँ ग्रोथ होगा तभी वे वहाँ पे मुड़ सकेंगे। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे आप देख सकते हैं इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। स्टिमुलस अब आप समझ गए हैं, वे इन्वायरमेंट में चेंजेस या फिर वे उद्दीपक जो कि प्लांट को मूवमेंट करने के लिए प्रेरित करते हैं। लेट अस थिंक अबाउट द फर्स्ट काइंड ऑफ मूवमेंट सच एज दैट ऑफ द सेंसिटिव प्लांट, जिससे हम लोगों ने मिमोसा की बात की थी। सिंस नो ग्रोथ इज इन्वॉल्व, द प्लांट मस्ट एक्चुअली मूव इट्स लीव्स इन रिस्पॉन्स टू टच। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे कोई ग्रोथ तो हो नहीं रहा है। प्लांट मस्ट एक्चुअली मूव इट्स लीव्स इन रिस्पॉन्स टू टच। तो प्लांट अपने लीव्स को कैसे मूव कर रहा है? तो टच, यदि हम उसे छूते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में, मतलब यहाँ स्टिमुलस कौन हो गया? टच हो गया है। आप जैसे ही टच करेंगे वो क्या करेगा? मूव करेगा। बट देयर इज नो नर्वस टिश्यू, लेकिन यहाँ पे कोई नर्वस टिश्यू नहीं होती है, नॉर एनी मसल टिश्यू, और यहाँ मसल टिश्यू भी नहीं होती है। फिर प्रश्न उठता है कि आखिर ये कैसे मूव करते हैं? हाउ डज द प्लांट डिटेक्ट द टच? तो ये प्लांट टच को कैसे डिटेक्ट करते हैं? एंड हाउ डू द लीव्स मूव इन रिस्पॉन्स? तो प्लांट में नर्वस टिश्यू भी नहीं है, मसल टिश्यू भी नहीं है, तो ये सारा काम, ये जो टच को फील करना या फिर उसका रिस्पॉन्ड देना, जवाब देना और लीव्स को मूव कराना, ये सारे प्रक्रियाएं कैसे होती हैं? आप यहाँ देख सकते हैं मिमोसा प्लांट का एक चित्र दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लीव्स किस प्रकार से हैं, और यहाँ पे देखिए आप लीव्स कैसे झुक गए हैं। तो आखिर ये कैसे होता है? इफ वी थिंक अबाउट वेयर एग्जैक्टली द प्लांट इज टच्ड and what part of plant actually moves, it is apparent that movement happens at a point different from the point of touch। तो आप देख सकते हैं आपने टच किया यहाँ पे और मूवमेंट हो रहा है along ये पूरा एक्सिस, मतलब कि ये पूरा झुक जा रहा है। इसका मतलब टच कहीं और हो रहा है और मूवमेंट कहीं और दिख रहा है। If we think about where exactly the plant is touched, प्लांट को कहाँ पे टच किया गया है, and what part of the plant actually moves, और उस प्लांट का कौन सा पार्ट मूव कर रहा है, it is apparent that movement happens at a point different from the point of touch। जहाँ पे टच किया जा रहा है वहाँ से जो मूवमेंट हो रहा है वो अलग है। So information that a touch has occurred मस्ट बी कम्युनिकेटेड। मतलब सीधा है कि आप टच यहाँ कर रहे हैं, मूवमेंट अलोंग ये पूरा हो रहा है इसके एक्सिस के, तो इसका मतलब है कि ये इंफॉर्मेशन ट्रैवल भी करना चाहिए। इसका मतलब है कि ये इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह भी जाना चाहिए। सो इंफॉर्मेशन दैट अ टच हैज़ अकर्ड मस्ट बी कम्युनिकेटेड। जहाँ टच किया गया है उसके आगे ये बात पहुँचानी पड़ेगी। The plants also use electrical chemical means to convey this information from cell to cell, but unlike in animals। तो यहाँ से एक बहुत ही important प्रश्न आपको आ सकता है, प्लांट्स किस प्रकार से इंफॉर्मेशन को कन्वे करते हैं, या फिर प्लांट्स किस प्रकार से कम्युनिकेट करते हैं, या फिर प्लांट्स किस प्रकार से इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं आंसर है द प्लांट्स यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स। प्लांट क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स का यूज करते हैं टू कन्वे इंफॉर्मेशंस फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट। एक पार्ट से दूसरे पार्ट में इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए, कहने के लिए, भेजने के लिए, सेल टू सेल भेजने के लिए वे किस चीज़ का यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स का यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बट अनलाइक इन एनिमल्स, अनलाइक मतलब होता है के तरह नहीं, मतलब एनिमल के तरह ये सारा प्रक्रिया नहीं होता है। देयर इज नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू इन प्लांट्स फॉर द कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन।
प्लांट में कोई भी स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होते हैं इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करने के लिए। जिस प्रकार से एनिमल में हम लोगों ने क्या पढ़ा, नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ा, प्लांट में ऐसे नर्वस टिश्यू नहीं होते हैं। फाइनली अगेन एज इन एनिमल सम सेल्स मस्ट चेंज शेप इन ऑर्डर फॉर मूवमेंट टू हैपन। तो आप देख सकते हैं फाइनली अगेन एज इन एनिमल्स, फाइनली जिस प्रकार से एनिमल्स में हम लोगों ने देखा था कि मसल जो मूवमेंट हो रहा था उसमें कुछ प्रोटीन्स थे, वो मूव कर रहे थे। आपको याद है पिछला जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें ये बात मैंने बताई थी कि एनिमल्स में मसल मूवमेंट कैसे होता है, तो आप वहाँ जाके उस वीडियो को देख सकते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सम सेल्स मस्ट चेंज शेप इन ऑर्डर फॉर मूवमेंट टू हैपन। तो वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था प्रोटीन्स होते हैं जो एक दूसरे पे स्लाइड करते हैं, प्रोटीन के नाम थे मायोसिन, एक्टिन, ये सारी बातें मैंने आपको पीछे के वीडियोस में बताई थी। तो ठीक उसी प्रकार से यदि प्लांट में भी कुछ मूवमेंट होना है तो वहाँ के सेल जो होते हैं उनके शेप का चेंज होना बहुत ही आवश्यक है। सम सेल मस्ट चेंज शेप इन ऑर्डर फॉर मूवमेंट टू हैपन। कुछ सेल्स को अपने शेप को चेंज करना होगा इन ऑर्डर फॉर मूवमेंट टू हैपन, मूवमेंट को कराने के लिए। इंस्टीड ऑफ द स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स फाउंड इन एनिमल्स मसल सेल, प्लांट सेल चेंज शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम। यहाँ से भी एक क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कि पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि एनिमल्स में मसल मूवमेंट कैसे होते हैं, तो हम लोगों ने देखा था कि वहाँ कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन पाए जाते हैं जैसे कि एक्टिन था, मायोसिन था, और वे क्या करते हैं शेप में चेंज होता है, उनका अरेंजमेंट में चेंज होता है, एक दूसरे पे स्लाइड करते हैं, जिस कारण से वहाँ मसल सेल क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो यहाँ से यह प्रश्न होगा कि आखिर ये प्लांट सेल कैसे मूव, प्लांट सेल के कारण कैसे प्लांट का पार्ट मूव करता है। तो बड़ा ही सिंपल आंसर है, प्लांट सेल भी अपना शेप चेंज करते हैं। प्लांट सेल्स चेंज शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम। प्लांट सेल अपना शेप को चेंज करते हैं उसमें वाटर के अमाउंट को चेंज करके। मतलब हो सकता है कि प्लांट के सेल में वाटर अंदर की ओर जाए या क्या हो जाए, बाहर की ओर जाए। इस प्रकार से प्लांट का सेल का शेप क्या हो सकता है, चेंज। जैसे कि प्लांट यदि बाहर से अंदर की ओर मूव कर रहा है तो सेल फूल जाएगा, और यदि ये सेल बाहर वाटर बाहर की ओर जा रहा है इस सेल से तो ये सेल पचक जाएगा। तो यही वह टेक्निक है जिसे प्लांट यूज करते हैं। प्लांट सेल्स चेंज शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम रिजल्टिंग इन स्वेलिंग और श्रिंकिंग। स्वेलिंग मतलब हो गया फूलना, श्रिंकिंग मतलब हो गया पचकना, एंड देयरफॉर इन चेंजिंग द शेप। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि मैंने बताया, प्लांट सेल अपना शेप कैसे चेंज करते हैं। तो बड़ा ही सिंपल है, वे वाटर के अमाउंट को रेगुलेट करेंगे अपने सेल में, और वे जब फूल जाएंगे या फिर वे पचक जाएंगे तो अपने शेप को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा, बड़ा ही आसान है ये भी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। ये नया टॉपिक है, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। अभी हम लोगों ने देखा था मूवमेंट जो हो रहा था उसमें ग्रोथ नहीं था, उसमें सिर्फ देखा हम लोगों ने क्या कि सेल का शेप चेंज हो रहा है, उसी सेल के शेप चेंज होने के कारण वहाँ पे मूवमेंट हो जा रहा है, वहाँ ग्रोथ की आवश्यकता नहीं थी। और इसके पहले हम लोगों ने ये भी देख लिया था कि प्लांट में जो मूवमेंट है वो दो प्रकार से हो सकता है, एक ग्रोथ डिपेंडेंट और दूसरा क्या हो गया, ग्रोथ इंडिपेंडेंट। एक में ग्रोथ की आवश्यकता होती है जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, और दूसरे में ग्रोथ की आवश्यकता नहीं होती जिसको हम लोगों ने पढ़ लिया। तो अब हम लोग देखते हैं कि मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ इन प्लांट्स। Some plants like the pea plant climb up other plants or fences by means of tendrils। तो आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट में टेंड्रिल्स होते हैं जिसकी मदद से वे दूसरे प्लांट्स को पकड़ते हैं या फिर आगे की ओर चढ़ते हैं। These tendrils are sensitive to touch। ये टेंड्रिल्स क्या होते हैं, टच सेंसिटिव होते हैं, और उन्हें टच मिलेगा और वो क्या होते हैं, जाएंगे, मुड़ते जाएंगे और वो उसमें
राउंड करते जाएंगे और आगे की ओर प्लांट बढ़ते जाएगा। व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विथ एनी सपोर्ट, यदि वे किसी सपोर्ट के कांटेक्ट में आते हैं, द पार्ट ऑफ द टेंड्रिल इन कांटेक्ट विथ द ऑब्जेक्ट डज नॉट ग्रो एज रैपिडली एज द पार्ट ऑफ द टेंड्रिल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। यहाँ से भी एक प्रश्न आ सकता है कि टेंड्रिल किस प्रकार से सपोर्ट को घेर लेता है या सपोर्ट को कैसे वह पकड़ लेता है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। देखिए क्या होता है, यदि मान लीजिए ये सपोर्ट है और टेंड्रिल यहां पर आता है, तो टेंड्रिल में दो भाग है। आप देख सकते हैं टेंड्रिल में ऐसे ऐसे यदि बनाऊं तो दो भाग है। एक भाग तो ये अंदर का भाग है और दूसरा भाग ये बाहर का भाग है। अंदर के भाग में यदि ग्रोथ कम हो और बाहर के भाग में ग्रोथ ज़्यादा हो, तो इधर भाग ये वाला भाग ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब यहाँ के सेल्स ज़्यादा बढ़ेंगे और अंदर का भाग बहुत कम बढ़ेगा। तो इस प्रकार से देखेंगे कि अंदर का भाग कम बढ़ता है और बाहर का भाग ज़्यादा बढ़ेगा, तो ये उसके चारों ओर घूमता जाएगा और ये सपोर्ट को क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। यही बात यहाँ पे लिखी गई है। यहाँ पे मैंने आपको एक प्रश्न भी बताया कि किस प्रकार से टेंड्रिल कोई भी सपोर्ट को पकड़ लेता है। These tendrils are sensitive to touch। आपको आंसर यहाँ से लिख देना है कि ये टेंड्रिल्स टच सेंसिटिव होते हैं। जब when they come in contact with any support, जब वे किसी सपोर्ट के कांटेक्ट में आते हैं, the part of the tendril is in contact with the object does not grow। तो जो पार्ट यहाँ सपोर्ट के कांटेक्ट में होता है, मतलब ये पार्ट वो नहीं बढ़ता है, लेकिन जो पार्ट बाहर की ओर होता है वो बढ़ते जाता है। इसका मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रोथ हो रहा है, यहाँ पे सेल का डिवीजन ज़्यादा होगा, जिसके कारण ये पार्ट तो बढ़ते जा रहा है, ये पार्ट नहीं बढ़ रहा और टेंड्रिल मुड़ता जा रहा है। डज नॉट ग्रो एज रैपिडली एज द पार्ट ऑफ द टेंड्रिल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, दिस कॉज द टेंड्रिल टू सर्कल अराउंड द ऑब्जेक्ट। यही क्या करेगा, उसको चारों तरफ से घेर लेगा द ऑब्जेक्ट एंड दस क्लिंग टू इट, और वो उसे चिपक जाएगा। मोर कॉमनली प्लांट्स respond to stimuli slowly by growing in a particular direction। तो most commonly plants respond to stimuli slowly, मतलब कि यह जो रिस्पॉन्ड है वो क्या होगा, स्लो होगा। जैसे कि हम लोगों ने मीमांसा पेड़िका वाला देखा, वो क्या था, बहुत ही फास्ट था। प्लांट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली स्लोली, ये स्टिमुली के प्रति जो रिस्पॉन्ड करते हैं वो बहुत स्लोली होता है। बाय ग्रोइंग इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, तो आप देख सकते हैं ये एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ग्रोथ है, तो ये सारा मूवमेंट क्या हो गया, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट हो गया। बिकॉज दिस ग्रोथ इज डायरेक्शनल इट अपीयर्स एज इफ द प्लांट इज मूविंग। तो आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो ग्रोथ है वो पार्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, इसलिए हम लोग इसे डायरेक्शनल भी देख रहे हैं कि ये डायरेक्शनल है। इट हैपेंस एज इफ द प्लांट इज मूविंग, जैसे कि प्लांट मूव कर रहा हो। लेट्स अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ मूवमेंट विथ द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो यहाँ से देखा आपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था जो मैंने बताया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या प्रश्न और क्या क्या चीज़ें आती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एक्टिविटी को दिखाया गया है और यहाँ पे लिखा भी गया है रिस्पॉन्स टू द प्लांट टू द डायरेक्शन ऑफ द लाइट। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि वो जो टेंड्रिल मुड़ता है वो ग्रोथ के कारण मुड़ता है। इस पार्ट में ज़्यादा ग्रोथ होता है, अंदर के पार्ट में कम ग्रोथ होता है और टेंड्रिल मुड़ जाता है। और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं अलग अलग चीज़ों के द्वारा प्लांट का मूवमेंट। तो मैं समझता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। आप हमारे चैनल को खोलें, वहाँ प्लेलिस्ट को खोलें, आपको बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जो कि बहुत ही काम के हैं। तो आप उन वीडियोस को ज़रूर एक बार देखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।